कि उसको कुछ समझाने की, कुछ बताने की। और ये इंडी गठबंधन के लोग या केंद्र के विपक्षों या यहाँ के विपक्षों, मेरा आग्रह रहेगा विनम्रता पूर्वक कि बिहार के मतदाता मालिकों को गुमराह करने का प्रयत्न न करें। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। कांग्रेस है वो लगातार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, जहां पिछले दिन राहुल गांधी आए थे और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो बिहार दौरे पा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार किसी भी तरह से महागठबंधन की सरकार बनेगी और एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रदेश सचिव है साकेत सिंह, हम इनसे बात करेंगे। साकेत जी, कांग्रेस लगातार अपने मजबूती दिखा रही है बिहार में, क्या लगता है बिहार में आप लोगों को कांग्रेस किस तरह से चुनौती है? जैसे कहाँ मजबूती उन लोगों की दिख रही है, थोड़ा हम लोग भी देखें। हम लोग आंख वाले भी लोग हैं और धरातल पे रहने वाले लोग हैं। अगर मुंह से कह के अपने आप खुद को ही बोलना है, जिसको प्रोपगंडा हम लोग कहते हैं, वैसा ही करना है, तो वैसे तो पूर्ण मजबूती के साथ रहेंगे भी और उन लोगों को मुबारक भी हो। लेकिन इस बार देखा जाए कि लगातार जिस तरह से राहुल गांधी बिहार पे आए हैं, 3-4 बार बिहार आ चुके हैं, अब मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, जिस तरह से दलित अति पिछड़ों की बात करते हैं कि हम लोग दलित अति पिछड़ों को मुख्य धारा में शामिल करेंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं, तो लग रहा है कि आप लोगों को नुकसान हो पाएगा। देखिए, बिहार बसाया हुआ आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का है। ये 14 करोड़ यहाँ के आम आवाम आदरणीय नीतीश कुमार जी के विकास को जानती है। यहाँ कोई आ जाए, कहीं से भी आ जाए, मैं पूर्व में भी कहा था कि नीतीश जी 2005 में जब सत्ता में आए, तब से लेके अब 25 में हैं हम लोग, हर क्षेत्र का विकास हुआ है, जिसकी व्याख्या हमारे विरोधी भी पीठ पीछे करते हैं। आप पीठ पीछे आप यहाँ पर सवाल काटेंगे, पीठ पीछे की आप बात करते हैं, विरोधी करते हैं बड़ाई, लेकिन कहते हैं तेजस्वी यादव लगातार कि बिहार में पलायन हो रहा है, लूट हो रहा है, घसूट हो रहा है। बताइए कौन ऐसा काम आप लोगों ने सबसे ज्यादा किया है? पलायन कहाँ रोक पाए, इंडस्ट्री कहाँ लाए बिहार में? इस तरह के सवाल भी पूछ रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात करते रहते हैं। बिल्कुल, आप लोग का तो ही दायित्व है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग को कड़ा से कड़ा सवाल पूछना चाहिए, और हम पक्ष में हैं तो हमसे तो बिल्कुल ही पूछना चाहिए, और हम उसका जवाब भी देंगे, वो भी आप इत्मीनान से सुनिएगा। आप ही बताइए कि किस क्षेत्र से मैं शुरू करूं, कि कहां आपको कमियां दिख रही है। जैसे तेजस्वी तो भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाते हैं, क्राइम रेट बढ़ गई है, जिस तरह से इंडस्ट्री का है, आप बिहार में क्या क्या इंडस्ट्री लगाए, पलायन तो रुक नहीं रही है बिहार में। देखिए ना, वो तो वही बात हुई कि डूबा हुआ हूं जहर में, डूबा हुआ हूं जहर में पर पी नहीं रहा, डूबा हुआ हूं जहर में पर पी नहीं रहा, मैं जिंदगी को सह रहा, जी नहीं रहा। तो नेता प्रतिपक्ष जी इसके अलावा कहेंगे क्या? आपने बोला कि राहुल गांधी जी गए हैं और आदरणीय खड़गे साहब आ रहे हैं, आप ही के द्वारा हमको पता चला, हमको पूर्व से पता नहीं है, और नहीं हम लोग पता करने की कोशिश भी करते हैं कि बिहार गणतंत्र की धुरी है, भूमि रही है, और नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास वाला जो बिहार है, उसको देखने का, उसके विकास मॉडल का हर प्रांत के लोगों को, हर दल के लोगों को आके घूमने का, देखने का अधिकार है। वहां विकास देखें और उस विकास के अकॉर्डिंग जहां इंप्लीमेंट करना हो उनको, जहां 1-2 जगह वो लोग किसी प्रांत में गठबंधन के साथ हैं, वहां जरूर आदरणीय नीतीश कुमार के नीतियों का, उनके विकास कार्यों का अनुसरण करके वहां करने का प्रयास जरूर करें। आप बोल रहे हैं कि वो आए यहाँ नीतीश कुमार के विकास कार्यों को देखें, लेकिन वो लोग आ रहे हैं आप लोगों को रणनीति बनाने, हराने के लिए। जिस तरह से वो लगातार महागठबंधन का देखा जाए, बैठक हुआ पिछले दिन, तेजस्वी यादव भी बैठक के आरजेडी कार्यालय में, आगामी 24 अप्रैल को बैठक भी होना है, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं लगातार। अच्छा, मतलब वो आ रहे हैं अपना रणनीति बनाने। ये तो वही बात हुई कि पहले गए भैया को मनाने, यहाँ के युवराज गए भैया को मनाने, उसके बाद युवराज के, अब ये तो ऑकवर्ड वर्ड है, नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तो राज परिवार है, तो राज परिवार में तो होता है कि कोई मंत्री संतरी उस समय होते थे या संदेश वाहक वो जाते थे, लेकिन खड़गे साहब आदरणीय हैं, उम्र में बड़े हैं,
तो मैं सम्मानपूर्वक कहूंगा वो आ रहे हैं या उनको जबरदस्ती भेजा जा रहा है, ये भी तो आप लोग पता करने की कोशिश करिएगा। वो जबरदस्ती और भेजा गया खड़गे जी को। क्यों नहीं भेजा जा रहा है? क्योंकि इंडी गठबंधन जो है, जितना हम लोग जानते हैं, मुद्दा विहीन तो शुरू से ही है। वो हम लोग पूरा बिहार जानता है, अब बिहार के बाहर देश भी जानता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस बिहार के लिए क्या किया। और 90 से लेके 2005 वाली जंगल सरकार ने इस बिहार के लिए क्या किया, ये बार बार बताने की जरूरत ना आपको है ना हमको है। ये बिहार की जनता इतनी जागरूक हो गई है नीतीश कुमार जी के राज में कि उसको कुछ समझाने की, कुछ बताने की, और ये इंडी गठबंधन के लोग या केंद्र के विपक्षों या यहाँ के विपक्षों, मेरा आग्रह रहेगा विनम्रता पूर्वक कि बिहार के मतदाता मालिकों को गुमराह करने का प्रयत्न न करें। उनका हर प्रयास जैसे लोकसभा में विफल हुआ, इसमें भी विफल होगा। इसमें हम लोग 2010 का जो रिकॉर्ड था हम लोग के पास मैंडेट का, उसको हम लोग ब्रेक करके आगे बढ़ने जा रहे हैं और 2025 में पुनः नीतीश कुमार जी के हाथ में बिहार की बागडोर जा रही है। लेकिन आप 2010 का रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, जदयू तो 2020 में आपने देखा वो 43 सीट पर आ गए। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि लगातार जदयू दिन पर दिन खत्म हो रही है, जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए है वो बीजेपी खास करके जदयू को बर्बाद कर देगी, इस तरह की चर्चा चल रही है। आप जदयू के प्रदेश सचिव भी हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं? क्या लगता है जदयू को अहम भूमिका दी जाएगी एनडीए में? जिस तरह से आप लोग तो मुख्यमंत्री चेहरा बताया जा रहा है नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री को भी कहा जा रहा है कि नकार दिया जाएगा, महाराष्ट्र वाला हाल हो जाएगा, उनको चुनाव चेहरे पर लड़ेंगे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। मैं बहुत अदब के साथ ये गुजारिश करूंगा आप तमाम मीडिया बंधुओं से कि बार बार इस बासी मुद्दे को आप लोग क्यों कूरे देते हैं। आप वैसे चीज को छेड़ रहे हैं जिसका ना कोई वजह है ना जिसका कोई सिर पैर है। हम लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं ना, गंवई भाषा में। एक बार नहीं सैकड़ों बार एनडीए के सर्वमान्य नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अलग अलग मंचों पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे नीतीश कुमार जी के बारे में उन्होंने क्या कहा है वो आप लोगों को विदित है। और कहीं दिमाग में नहीं होगा तो मैं बताने का काम करूंगा। उन्होंने कहा है कि 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार एनडीए की चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार ही 25 के सीएम के चेहरा हैं। अब उसके बाद भी उसके बाद भी हम और बता रहे हैं। उसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले, अभी विगत हफ्ता 10 दिन पहले देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए थे। क्या आप लोग कवर नहीं किए थे? उनके बयान को आप लोग नहीं सुने थे? नीतीश जी का मतलब बिहार में एनडीए और एनडीए का मुखिया मतलब आदरणीय नीतीश कुमार। तो नेता नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी। विपक्ष तो सवाल कर रहे हैं कि बोल रहे हैं लेकिन करेंगे नहीं, महाराष्ट्र वाला हाल कर देंगे नीतीश कुमार के साथ। तो विपक्ष को इतनी दर्द क्यों है? विपक्ष पहले अपना मामला सुलझाए ना, कि उनमें तो रोज फुटौल है। कभी ये कह रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे, कभी वो कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, कभी फलाना भाग जा रहे हैं, कभी वो चिलाना भाग जा रहे हैं। तो विपक्ष पहले अपने घर को बचाए। हम लोगों की चिंता एनडीए पूरी तरह मजबूती एकता के साथ इंटैक्ट है। एनडीए को उन लोगों की सलाह की और मशवरा की कोई जरूरत नहीं है। और एनडीए को बिहार के देवतुल्य जनता पे पूर्ण भरोसा ही नहीं वरण विश्वास भी है कि उनको आदरणीय नीतीश कुमार जी के विकास के सिवा दूसरा किसी के बात को न वो सुनना चाहते हैं न जेहन में उतारना चाहते हैं। आप एनडीए के इंटैक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान का एक बयान सुना होगा, दिल्ली में उन्होंने बयान दिया है कि केंद्र में हम राजनीतिक, हमारे पिताजी काफी किए, हमारे पिताजी केंद्र का ही राजनीति किए, अब हम केंद्र को छोड़कर बिहार जाएंगे, हमको बिहार की जनता का बुला रहे हैं। तो क्या लगता है कि चिराग पासवान दबाव डाल रहे सीएम फेस के लेकर? नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं सीएम फेस के लिए जा रहा हूं, लेकिन कह रहा है बिहार की जनता बुला रहे हैं। आप लोग जो है उसका मायने तो बिहार की जनता, मायने निकालना आपका काम है, आप निकालिए, लेकिन जो सत्य है वो बोलना मेरा काम है। आप अपनी अल्फाज मेरे जुबान में नहीं डाल सकते हैं। चिराग पासवान जी का वो बयान मैंने भी सुना था, संदर्भ
एनडीए के संदर्भ में वो बोल रहे थे कि 2025 का जो हम लोगों का चुनाव है, सारे एनडीए के घटक दल आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ हम लोग हर गांव, विधानसभा तो दूर की बात है, हर गांव गांव तक जाके जनता के बीच में जाके और 25 में 225 के रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। उनका बयान ये था। अब आप लोग उसका अर्थ जो भी निकालें, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता बुला रहे हैं हमें, तो तो केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार की जनता में बिहार की बुला रही है। केंद्र की राजनीति छोड़ के नहीं, बिहार के वो बेटा हैं, चिराग पासवान जी बिहार के ही लाल हैं ना, हाँ। तो बिहार उनको नहीं बुलाएगा तो उनको पंजाब बुलाएगा। अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने पिता को अपने घर वाले ही बुलाते हैं ना। केंद्र की राजनीति छोड़ की बात करें, यानी कि विधायक केंद्र तो इस्तीफा देके बोले थे कि आ रहे हैं। बोले कि केंद्र की आप सियासत छोड़ के बिहार, ऐसा कुछ नहीं बोले हैं वो ही नहीं, सारे लोग एनडीए के सारे लोग बिहार में आएंगे और जब चुनाव का समय आएगा उस समय इस पे बात आप करिएगा, उसका जवाब हम आपको उस परिस्थिति के अनुसार ढंग से दिया करेंगे। अभी इतना ही जान लीजिए कि एनडीए पूरी तरह मजबूत है। केंद्र में आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और बिहार के लाल और बिहार के विश्वकर्मा शिल्पकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसके अलावा कोई नहीं। एनडीए की सरकार, जदयू बड़ी भाई की भूमिका में रहेगी एनडीए में, जिस तरह से 43 सीट पर है। आप लोग देखिए, एक बात हम और कहना चाहेंगे, नजर नजर में गौर से सुनिएगा, आप लोग को कंफ्यूजन बड़ा होता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंच जाना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो विपक्ष के साथी खड़गे साहब आ रहे हैं या यहाँ के युवराज हैं, वो लोग कितना ही शोर मचा लें, जो नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को फर्श से लेके अब बुलंदियों के शिखर पे पहुंचाने का काम किया है और उस ठहराव को बिहार की जनता ने देखा है और देख रही है, तो विश्वास किसके साथ है? आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ। अब कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तो हम क्या झाले ना बजाएंगे, अलर वलर कुछ बोलते रहेंगे, विपक्ष बोलते रहे, घूमते रहे। लेकिन आदरणीय खड़गे साहब आ रहे हैं, हमारी हार्दिक इच्छा है, आदरणीय राहुल गांधी जी तो नहीं गए, लेकिन खड़गे साहब आ रहे हैं, तो मेरी विनम्र आग्रह होगा उनसे, और वो गार्जियन भी हैं, कि कम से कम यहाँ के विकास को आके देखिए। अगर दूर राजगीर वगैरह नहीं जाना चाहते हैं, वाल्मीकि नगर, टाइगर रिजर्व वगैरह देखना के लिए उनके पास समय नहीं हो, तो कम से कम पटना के मरीन ड्राइव पे चले जाएंगे, वो जरूर देख लेंगे। उतना देखने के बाद वो बिहार के विकास का आकलन कर लेंगे। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे जदयू के प्रदेश सचिव है साकेत सिंह किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार आगमन पर साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि अगर वो उनके पास समय नहीं है तो कम से कम पटना का जो मरीन ड्राइव है उसे ही देख ले कि बिहार में कितना विकास हुआ है। तमाम खबर न्यूज़ संग साथ